कंडक्शन में हमें दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ने पड़ेंगे, सीरीज या पैरेलल, या फिर इनका भी कुछ मिक्स हो सकता है। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है, देखो यहाँ पर हमारे पास एक टेम्परेचर होगा, मान लो टी हॉट, उससे एक रॉड हमने इस तरीके से लगा दी, रॉड नंबर 1, एक दूसरी रॉड यहाँ पर इस तरीके से लगा दी, और यहाँ पे हमारे पास टी कोल्ड। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसका कुछ हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम का, है ना। यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 इज इक्वल टू L1 अपॉन K1A1। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन K2A2। ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई होंगी। फिर हमारे पास, हम जानते हैं क्योंकि ये सीरीज में है, तो हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, R1 प्लस R2। और अगर हमसे करंट पूछा जाएगा, हीट करंट H, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो इसे dq अपॉन dt लिखे, H इज इक्वल टू dq अपॉन dt इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ये वाला, डिवाइडेड बाय हमारे पास R इक्विवेलेंट। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और एक चीज़ पूछी जा सकती है, क्या पूछा जाता है बक्सर, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हो जाता है। हमसे बोला जाएगा कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी K2 है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो उसको भी सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है ना। तो हमारे पास देखो R टोटल आ रहा है R1 प्लस R2। हमसे बोल दिया गया कि L1 इज इक्वल टू L2, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ही बना दिया, क्यों L1 इज इक्वल टू L2, A1 इज इक्वल टू A2, फाइंड K इक्विवेलेंट। तो कैसे पता करोगे, देखो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब आ जाता है R इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, R इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू हो जाएगी L अपॉन K1A प्लस L अपॉन K2A। यहाँ से R इक्विवेलेंट हमारे पास निकल के आ गया, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए, R इक्विवेलेंट किसके बराबर होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, L अपॉन K इक्विवेलेंट इनटू एरिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम K इक्विवेलेंट पता कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन गलती हो जाएगी। क्या गलती हो जाएगी, देखो यहाँ पर ये लेंथ थी L, ये लेंथ थी L, जब हम इसको इक्विवेलेंट रॉड से एक से रिप्लेस करेंगे तो उसकी टोटल लेंथ हो जानी है 2L। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है 2 इस तरीके से लगाना। अब देखो सारी की सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती है, हमारे पास आ जाता है 1/K1 प्लस 1/K2 इज इक्वल टू 2 अपॉन K इक्विवेलेंट। यहाँ से K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इसको बिल्कुल भी रट्टा मारने की हमें ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। जब हम इस रॉड को रिप्लेस करेंगे इक्विवेलेंट रॉड से, तो उसको रिप्लेस करने के लिए उसका लेंथ ट्वाइस होनी ज़रूरी है। अच्छा, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारे पास एक टी हॉट है, एक टी कोल्ड। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक रॉड ये लगी हुई है, और इसी के नीचे हमने दूसरी रॉड यहाँ पर ये वाली लगा दी इस तरीके से। इस बार हमारी दो रॉड्स में एक की कंडक्टिविटी है K1, इसकी कंडक्टिविटी है K2। अच्छा, पैरेलल में लगी हुई है ये, इन दोनों की कौन सी चीज़ सेम होगी, तो हम देखते हैं यहाँ पे दोनों की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, वो दोनों की सेम रहने वाली है। कौन सी चीज़ है जो सेम नहीं होने की ज़रूरत है, इनका एरिया अलग अलग हो सकता है ना। तो इसका हम एरिया लिख देते हैं A1, इसका हम एरिया लिख देते हैं A2। यहाँ पर हम R1 और R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। R1 की वैल्यू अभी भी वो हो जाएगी L अपॉन K1A1, R2 की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन K2A2। ठीक, अब क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, हम लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये था हमारा सीरीज वाला फॉर्मूला, ये है हमारा पैरेलल वाला फॉर्मूला। दिस इज इट, बस इसी तरीके के सवाल होंगे। अब मान लो हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर हमें एक इक्विवेलेंट रॉड से रिप्लेस करना है, तो इसको मैं एक ऐसी रॉड से रिप्लेस कर दूंगा जिससे मुझे K इक्विवेलेंट पता करना है। जब मैं रिप्लेस करूँगा तो देखो लेंथ तो अपने आप उतनी ही आएगी, और इस तरीके से रिप्लेस किया जाएगा कि इन दोनों के एरिया भी मिलकर के बराबर होने चाहिए। तो इसी का एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन बना दिया, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, दोनों ही रॉड्स के एरिया बराबर हैं, लेंथ तो पहले से ही बराबर थी,
हमसे पूछा गया है कि के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना। तो देखो हमारे पास यही फॉर्मूला है, इसे यूज करना है हमें। 1/r इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा के इक्विवेलेंट इनटू एरिया डिवाइडेड बाय हमारा एल। करेक्ट, हमने यहाँ पर इस तरीके से रॉड से रिप्लेस कर दिया जिसकी कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर है। तो ये हमारे पास 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ गई। दिस विल बी इक्वल टू 1/r1। 1/r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k1a/l प्लस हमारे पास 1/r2 की वैल्यू हो जाएगी k2a/l। ठीक, ये 1/r की वैल्यूज हम लिख रहे हैं ना, r की वैल्यू होती है l/ka, तो 1/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ka/l। ठीक, अब यहाँ पे हमने फिर से एक गलती कर दी छोटी सी। जब हम इस तरीके से रिप्लेस कर रहे थे, एक का एरिया है ए, दूसरी का एरिया है ए, और हमारी जो फाइनल रिप्लेस रॉड होगी उसका एरिया 2a होने वाला है। तो यहाँ पर 2 लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब देखो क्या से क्या कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगेन इसको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ द टू आउटर सर्फेसेस ऑफ ए कंपोजिट स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू मटेरियल्स हैविंग के एंड 2k एंड थिकनेस x एंड 4x आर T2 एंड T1। तो हमारे पास इस तरीके से एक सेटअप है। यहाँ पर इसकी थिकनेस x है, इसकी 4x है, और हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है। हमसे पूछा गया है कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द स्लैब इन अ स्टेडी स्टेट इज इतना। तो इसमें f की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो हमारे पास देखो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है h, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है डेल्टा T डिवाइडेड बाय R थर्मल, और R थर्मल की जो वैल्यू होती है वो हम इफेक्टिवली निकालेंगे। यहाँ पर सीरीज में ये लगे हुए हैं, है ना, यहाँ से हीट जाएगी इस तरीके से, सबसे पास होते हुए उसको जाना है। इस सीरीज में हमारे पास 2 थर्मल रेजिस्टर लगे हुए हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है L/Ka। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे आया, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ, इसको मैं पहले रिप्लेस करता हूँ। दिस इज R1, दिस इज R2, ये है R1, ये है R2। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा L, इसकी लेंथ कितनी है, ये है x डिवाइडेड बाय Ka। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 की लेंथ कितनी है 4x, तो ये हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय k की वैल्यू है 2k, एरिया की वैल्यू अभी भी a है, तो ये आ जाता है 2x/Ka, यानी 2R1 इसको मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ सबको समझ में आ गई। ऑलराइट, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, क्योंकि सीरीज में है तो मैं लिख सकता हूँ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स R1, क्योंकि R2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2R1 थी। बहुत अच्छे, अब हमारे पास H की वैल्यू आ जाती है डेल्टा T डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू डेल्टा T डिवाइडेड बाय 3R विच इज इक्वल टू 3R1, और R1 की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा T डिवाइडेड बाय 3, R1 की जगह लिख देंगे XKa। हमारे पास देखो ये डेल्टा T है, K है, A है, तो डेल्टा T Ka हमारे पास है, नीचे डिनोमिनेटर में X है, और हमारे पास 3 है, उसको यहाँ पर एक्चुअली 1/3 की वैल्यू f के बराबर आ रही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है f इज इक्वल टू 1/3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास रॉड्स के कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, टेम्परेचर डिफरेंस हमें दिया हुआ है, लेंथ भी हमें पता है L 2L कुछ तो बना रखा है। यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बोथ द जॉइंट्स एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। किस तरीके से सॉल्व करोगे, किसका टेम्परेचर पूछा है, बोथ द जॉइंट्स। जॉइंट्स कौन से हैं, एक जॉइंट ये है, दूसरा जॉइंट ये है, तो पहले मैं इनको मार्क कर देता हूँ। दिस इज T1, दिस इज T2। हमें T1 और T2 पता करना है। किस तरीके से पता करोगे, तो देखो यहाँ पर आप इस रॉड का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो।
यहाँ पर इस रॉड का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो और आप टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। सीरीज में कॉम्बिनेशन है। हमें करना क्या है, इन तीनों में जो करंट होगा वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो जो भी करंट की वैल्यू है, तो आपको एक काम करना है, पहले आप डेल्टा टी लो 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, इन सभी का आर इक्विवेलेंट निकालो। दिस शुड बी इक्वल टू, इस रॉड के अक्रॉस कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, 100 माइनस T1 डिवाइडेड बाय R1 कर दो, जो कि इस रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस है। इससे हमें T1 निकल जाएगा। सिमिलरली आप T2 भी निकाल सकते हो। इधर वाली रॉड के लिए सेम कैलकुलेशन करोगे। तो वीडियो को पॉज करो, बहुत अच्छे सवाल है, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर आता है वो होता है 900 डिवाइडेड बाई 13, ये आता है 800 डिवाइडेड बाई 13। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखो सबके रेजिस्टेंस हम लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखें तो R1, मैं इस रॉड को लिए बोल देता हूँ R1, दिस इज R2, दिस इज R3। R1 की वैल्यू हो जाएगी L/KA। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 की वैल्यू हो जाएगी, इसकी लेंथ है L/KA। मैं ये 2A और 2K लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 4KA। और यहाँ पर R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है 2L/KA। हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई। अब हम इनको आपस में रिलेट भी कर सकते हैं। देखो, अगर मैं इसे बोल दूं सबसे छोटा यही है, इसको मैं बोल दूं ये है R0, तो ये वाला कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 4 टाइम्स R0, और ये वाला हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स R0। क्या मैं लिख सकता हूँ, तीनों मेरे पास अगर इस तरीके से सीरीज में रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये था हमारा 4R0, ये है हमारा R0 और ये है 8R0, तो मैं लिख सकता हूँ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 + 4 + 1, यानी कि 13 टाइम्स R0। बहुत आसान। अब देखो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। जो हीट का करंट है इस तरफ, जिसको हम लिखेंगे dQ/dt इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, टोटल कितना है 13। तो ये मैं हर एक जगह पे कर सकता हूँ। अगर मैं पूरी रॉड की बात करूँ तो हमारे पास वो वैल्यू हो जाती है, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 100, है ना, डिवाइडेड बाय 13R0। ये हमने इस एंड से इस एंड तक के लिए कर दिया। लेकिन सेम करंट यहाँ पर भी है। इस रॉड की बात करूँ तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, वो है 100 माइनस T1 डिवाइडेड बाय उनका रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है 4 टाइम्स R0, तो ये आ गया 4R0। इसी की वैल्यू हो जाएगी जो यहाँ से करंट जा रहा है। यहाँ से करंट कितना जा रहा है, इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है T2 - 0 डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना है, वो था 8R0, तो ये है 8R0। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को देखूँ तो R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे मेरे पास T1 की वैल्यू आ सकती है। यहाँ से हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाती है 100 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 13, विच इज इक्वल टू 1300 माइनस 400, 900 डिवाइडेड बाई 13 डिग्री सेल्सियस, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 69.23 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर मैं ये इक्वेशन इन दोनों को इक्वेट कर दूँ तो देखो R0 से R0 कट जाएगा और मेरे पास सीधे सीधे यहाँ से आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 13, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 61.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास बहुत ही आसानी से टेम्परेचर्स आ गए। अब हमसे एक और चीज़ पूछी थी कि ग्राफ ऑफ टेम्परेचर अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड, तो ये भी हम बना सकते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से टेम्परेचर है। पहले तो लेंथ कितनी है, यहाँ पे 4L हो जाएगी, ये 2L है, ये L है, ये है 0। हमने यहाँ से एक्स एक्सिस इस तरफ माना है। यहाँ पर टेम्परेचर भी है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, इधर है 100 डिग्री सेल्सियस। 2L इस जंक्शन पे हमारे पास टेम्परेचर कितना है 61, तो इन दोनों का हाफ यहाँ होता है, इससे थोड़ा ऊपर ही यहाँ पर टेम्परेचर रहा होगा। टेम्परेचर यहाँ पे आ जाता है कुछ इस तरीके से ये, और यहाँ वाला टेम्परेचर कितना है, वो है 69, 70 के अप्रॉक्सीमेट। तो ये टेम्परेचर हो जाएगा ऐसा कुछ 70
यानी टेम्परेचर कुछ इस तरीके से वेरी किया होगा लेंथ के अलॉन्ग, ये भी हम बना सकते हैं बहुत आसानी से। और एक चीज़ देखो, यहाँ पर जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम होता है। इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा था, है ना, 8R0 था। इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 0 से लेकर 61, है ना, 61 का टेम्परेचर डिफरेंस है। इसका रेजिस्टेंस सबसे कम था, इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ है, वो है 69 से 61, अप्रॉक्सीमेटली 8 डिग्री सेल्सियस का। ये वाला जो डिफरेंस है ये है सिर्फ 8 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से भी आप चीज़ों को देख सकते हो। ये क्वेश्चन भी पिछले सवाल जैसे ही है, लेकिन इसमें हमें टेम्परेचर्स बताए हुए हमें थर्मल कंडक्टिविटी के रेशियोज पूछ लिए गए हैं। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। देखो, हमें किसी भी रॉड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस पता है, सभी के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस पता है, हमें के में रिलेशन निकालना है। तो हमारे पास जो एक्चुअल इक्वेशन होती है हीट ट्रांसफर की, हीट करंट की, वो क्या होती है, H इज इक्वल टू KA/L डेल्टा T। आप देखो, क्योंकि ये सीरीज में लगे हैं तो सभी में जो हीट करंट है वो बराबर होगा, सभी में H की वैल्यू बराबर है। क्वेश्चन में दिया है सभी का एरिया और लेंथ भी बराबर है, तो इन सभी को अगर मैं एक तरफ ले आऊं तो मुझे पता चलता है K इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमें पता चल गया, हर एक रॉड के लिए K इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कॉन्स्टेंट आने वाली है। तो यहाँ से हम इनके रेशियोज निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगा, इस पहली रॉड के लिए डेल्टा टी कितना है, 100 माइनस 70 यानी कि 30, तो 30 इंटू K1 इज इक्वल टू, इस वाली रॉड के लिए चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 50, तो ये आ जाएगा 50 इंटू K2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है, K3 इंटू 20, तो 20 K। क्या यहाँ से हम रेशियोज निकाल सकते हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं, K1 और K3 की बात हो रही है, तो यहाँ से K1 डिवाइडेड बाई K3 कर दूँ, दिस इज K3। K1 डिवाइडेड बाई K3 अगर मैं करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाती है 2/3, तो ये 2/3 वही आ रहा है, यहाँ तक तो सही है। मैं चेक करता हूँ K2 डिवाइडेड बाई K3, तो वो वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ से K2 डिवाइडेड बाई K3 करोगे तो वो वैल्यू भी आ जाती है 2 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें सीरीज पैरेलल कुछ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बन रहा है। हमसे पूछा गया फाइंड द हीट फ्लो रेट एंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। जंक्शन कौन सा, तो हमारे पास यहाँ पर देखो, इधर से टेम्परेचर हीट इस तरीके से फ्लो होती है, इधर से कुछ हीट फ्लो रही होगी, इधर से कुछ हीट फ्लो होगी। टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर हमें पता करना है, इस जगह का टेम्परेचर कितना है। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, टेम्परेचर की वैल्यू आ जाती है 80 डिग्री सेल्सियस। कैसे आई, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स में बना लेंगे। यहाँ पर देखो, हमारे पास टेम्परेचर है 280 डिग्री सेल्सियस। एक रेजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर यहाँ से वो स्प्लिट हो गया, दो पैरेलल पाथ हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ से हमारे पास एक ऐसे आ जाएगा इस तरीके से, और दूसरा यहाँ से ऐसे आ जाएगा। ये भी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको मैं और ऐसा बना सकता हूँ, डायग्राम में ऐसा ही बना लेता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमें सारे के सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू पता करनी है। यहाँ पर देखो, पहले इस रेजिस्टेंस की बात करूँ तो वो जाएगा L/K इंटू 2 है, इसी के ऊपर लिख दूंगा मैं L/2Ka। ओके, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा, इसकी भी लेंथ है L और यहाँ पर 4K है, तो ये हो जाएगा L/4Ka। और इसको आप देखोगे तो ये हो जाएगा L/Ka। इनमें सबसे छोटा रेजिस्टर कौन सा है, सबसे छोटी वैल्यू ये वाली दिख रही है, इसी को मैं लिख देता हूँ कि दिस इज R0। तो ये वाला हो जाता है हमारा ट्वाइस ऑफ R0 और ये वाला हो जाता है 4 टाइम्स R0।
ओके, बहुत सिंपल। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, अगर मैं इक्विवेलेंट रजिस्टर बनाना चाहूँ तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। यहाँ पर है 2R0 और यहाँ पर है R0 और यहाँ पर है 4R0 और इस तरीके से हमारे पास डायग्राम है। इसी को मैं इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो यहाँ पर आ जाता है 2R0। और अगर हमारे पास दो पैरेलल में रजिस्टर होते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इससे आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यहाँ पर दूसरा आ जाएगा हमारे पास 4/5 यानी कि 0.8R0। और अब दोनों हमारे पास सीरीज में आ गए तो इनका जो नेट इफेक्टिव हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 2.8R0। ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ चुका है 2.8R0। तो इससे हम हीट फ्लो रेट हमारी पता कर सकते हैं। देखो हमारी H की जो वैल्यू है, H हो जाएगा डेल्टा T डिवाइडेड बाई R इफेक्टिव, जिसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा T है 280 डिग्री डिवाइडेड बाई R इफेक्टिव है 2.8R0। ये कट जाता है हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई R0 आता है। और R0 हमने किसको लिया था? R0 हमने ये लिया था। R0 की जगह ये वाली वैल्यू रख दोगे तो ये आ जाता है, नीचे आ जाएगा L, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 400 KA डिवाइडेड बाई L। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया। लेकिन हमें पूछना है टेम्परेचर कितना है जंक्शन का, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इस T को पता करने के लिए, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर पता करने के लिए हम इस टेम्परेचर को ही मान लेते हैं दिस इज वैल्यू T। अब देखो यहाँ से या फिर यही टेम्परेचर कौन सा है, इस जगह का भी टेम्परेचर है T, ये T। तो यहाँ से था 0 डिग्री सेल्सियस, जितना करंट इधर से आया था उतना ही तो आगे गया होगा। तो ये वाला करंट कितना होने वाला है? T माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.8R0। तो हम लिख देंगे T माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.8R0 इज इक्वल टू, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल हमारे पास जो करंट था वो कितना है? वो है इस तरफ था 280, राइट? ये था 280 डिग्री सेल्सियस। 280 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2.8R0। यहाँ पर R0 से R0 कट जाता है, T की वैल्यू आ जाती है 80 डिग्री सेल्सियस। आप चाहो तो यही कैलकुलेशन कहीं और पे भी कर सकते हो। आप यहाँ इसके अक्रॉस लगा सकते थे कि 280 माइनस T डिवाइडेड बाई 2R0 इज इक्वल टू 280 माइनस 0.2.8R0, तो भी आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है। आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। कंडक्शन में कुछ सवाल कंसेंट्रिक रॉड्स के भी पूछे जा सकते हैं। तो किस तरीके से? हमारे पास कंसेंट्रिक रॉड होती क्या है? तो एक रॉड ये है हमारे पास, और उसी को सेंटर लेके हमारे पास दूसरी रॉड ऐसे बना दी जाएगी। ये देखो, ये हमारी दूसरी रॉड है। यहाँ पर हीट ट्रांसफर किस तरीके से होगा? एडवांस क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि यहाँ पर अंदर वाली को गर्म कर दिया, बाहर ठंडा है, तो ऐसे में हीट ट्रांसफर होता है रेडियली आउटवर्ड, राइट? अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास इस तरफ कुछ टेम्परेचर का रिजर्वायर है, यहाँ पर ऐसे लेट से 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर इस तरफ पूरा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हीट ट्रांसफर किधर होगा? हीट ट्रांसफर होगा ऐसे, इस तरीके से। अब यहाँ पे और एक चीज़ बता, हीट ट्रांसफर का हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है? L/KA। तो लेंथ कौन सी यूज होगी? ये वाली लेंथ हमारी यूज होने वाली है, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, दिस इज आवर लेंथ L। अच्छा, कंसेंट्रिक रॉड है तो दो अलग अलग मटेरियल की बनी हुई होंगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक के लिए हमारे पास है K1, तो ये बाहर ये वाला भी K1 हो जाएगा, अंदर वाला हमारे पास K2। ठीक, तो हमारे पास L भी हो गया, K भी हो गया, बचा हमारा एरिया। एरिया कौन सा यूज होगा? जब हम बाहर वाली के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो एरिया यूज होने वाला है वो है ये वाला एरिया, दिस एरिया। ये सिर्फ K1 के लिए यूज करेंगे, और जब K2 के लिए बात करेंगे तो हम ये वाला एरिया यूज करने वाले हैं। ठीक, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने। और ये रेडियस, अगर हमारा इसका रेडियस है R, इसका रेडियस है 2R, तो हम इस हॉल जो डिस्क है जिसके बीच में छेद है उसका एरिया भी बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है।
अच्छा, यहाँ पर ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं कि पैरेलल में लगे हुए हैं? आप देखोगे यहाँ से हीट को ट्रांसफर होने का ये एक रास्ता है और दूसरा पैरेलल रास्ता है ना। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हमारे पास दो रॉड्स लगी हुई हैं, पैरेलल में दोनों ही हीट ट्रांसफर करेंगे। उस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने। तो एक बढ़िया सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। A cylinder of radius r is surrounded by a cylindrical shell of inner radius r and outer radius 2r। तो ये बहुत ही अच्छा, पहले इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए। यहाँ पर हमारे पास दो इस तरीके से रॉड्स हैं, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r। ओके, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द इनर सिलेंडर इज K1 एंड आउटर की K2। तो ये है हमारे पास K1, ये हमारे पास K2, ये भी हमारे पास K2। बहुत अच्छे। Assuming no loss of heat, the effective thermal conductivity of the system for heat flowing along the length of the cylinder, along the length of the cylinder, यानी हमारे पास हीट इस तरीके से फ्लो होने वाली है H। ओके, तो हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है कि K इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू कितनी है। K इक्विवेलेंट के लिए हमें इसको रिप्लेस करना होगा एक दूसरी रॉड से जिसके डायमेंशन सेम होंगे, लेकिन K थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट आएगी। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो कि वो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगी हुई है तो हम बोलेंगे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? r होता था हमारा L/Ka। तो 1/r को हम क्या लिख सकते हैं? वो हो जाएगा Ka डिवाइडेड बाय L। सारी की सारी वैल्यूज रखते हैं। अगर हम इक्विवेलेंट वाली बात करें, इसको हमने किसी रॉड से रिप्लेस कर दिया है, उसके लिए हम लिख देंगे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो उसको जिसको हमने रिप्लेस किया है, यही ट्रिक है, उसका एरिया क्या यूज होगा? क्योंकि इसका रेडियस है 2r, तो जो रिप्लेस होगा उसका भी टोटल उतना ही रेडियस होगा 2r। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी पाई इंटू 2r का स्क्वायर, ये हो गया एरिया, डिवाइडेड बाय ये लेंथ तो सभी के केस में सेम है, L वो कट ही जानी है। दिस विल बी इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1, r1 इसकी मैं बात करूं अगर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा K1, उसका एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय L प्लस 1/r2। 1/r2 बाहर वाली रॉड के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लिख देंगे K2 डिवाइडेड बाय L। लेंथ तो उसकी भी इतनी है, लेकिन उसका एरिया क्या निकालें? उसका एरिया ये वाला एरिया है, ये जो एरिया है ना बीच वाला हटा के, तो वो A2 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू 2r का स्क्वायर। ये तो टोटल एरिया हो गया, उसमें से हमें ये अंदर वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 4πr स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3πr स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3πr स्क्वायर। देखो यहाँ पर सारी वैल्यूज कट जाएंगी, L से L कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया। हमारे पास वैल्यू आ जाती है K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस 3K2, या फिर K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाय 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें 2 कमेंट सीरीज में कर दें, या फिर किसी और के कमेंट में जाके कमेंट करें, तो पैरेलल में वो कमेंट माने जाएंगे। उसके बाद हम इक्विवेलेंट कमेंट निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप पूरी की पूरी योलो सीरीज देखो, जहाँ पे डिटेल में स्ट्रक्चर तरीके से सारा का सारा कंटेंट कवर किया हुआ है, यूट्यूब पर एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है। और अगर आपको ये सब ठीक लग रहा है तो प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करो, डोनेट करो, सपोर्ट करो, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बना पाऊँ। हम मिलेंगे पूरी की पूरी योलो सीरीज में।